अगला श्लोक है वो जब पहली बार पढ़ा था मैंने अपनी किशोरावस्था में, तभी इसे बिल्कुल छप गया था मन में। कुछ इसमें ऐसा था जो बहुत रहस्यात्मक था और बहुत आकर्षक था। पता चलता था कि कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। 15-17 साल का था मैं, और ये भी पता चलता था कि जो बात बोली जा रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरे तरह से, लेकिन इतना पक्का है कि ये बात है बहुत काम की। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सब भूतों के लिए, सब जीवों के लिए जो रात होती है उसमें जो स्थित प्रज्ञ है, यहाँ संयमी कहा है, पिछले ही श्लोक में बताया ना कि जिसका इंद्रिय संयम है वही स्थित प्रज्ञ है। तो संयमी माने स्थित प्रज्ञ, उसमें संयमी जगता है। और सब भूतों के लिए, अगली ही पंक्ति कहती है, जो दिन होता है वो स्थित प्रज्ञ के लिए या निष्काम कर्मयोगी के लिए गहरी रात जैसा होता है। सबके लिए जो रात होती है उसमें संयमी योगी स्थित प्रज्ञ जागता है। और जिस अवस्था में साधारण प्राणी जागते रहते हैं, आत्मदर्शी के लिए वो अंधकार जैसी अवस्था है। आप जिसको होश कहते हैं वो ज्ञानी के लिए बहुत गहरी बेहोशी जैसा है। और आप जिस बेहोशी के सामने घुटने टेक चुके हैं, आप जिस अंधेरे के सामने बिल्कुल अचेतन हो जाते हैं, उसी अंधेरे से घिरा रह कर के भी ज्ञानी जगता रहता है। जो रात आपको सोने को मजबूर कर देती है वो उस रात को ज्ञानी जगकर काटता है। किस रात की बात हो रही है? दिन के एक खंड की बात नहीं हो रही, 24 घंटों में जो रात आती है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे भीतरी रात की बात हो रही है। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है ना, देखा है सारे पशु पक्षी कैसे होते हैं, उनका एक समय निश्चित होता है। सूरज ढला नहीं कि सारे पक्षी उदाहरण के लिए क्या करते हैं, तो पक्षियों का सूरज ढलते ही अपने नीड़ में लौट जाना क्या है? उनके पाशविक होने की निशानी। उनको ये उनकी पशुता ने ही सिखा दिया है कि सूरज ढला नहीं कि सो जाओ। ये उन्हें उनकी चेतना नहीं सिखा रही। ये बात उन्हें उनकी चेतना नहीं सिखा रही है कि सूरज ढला नहीं कि सो जाओ। इसी तरीके से आम आदमी जो कुछ भी कर रहा होता है वो उसे उसकी पशुता सिखा रही होती है। उसकी पशुता ही उसकी चेतना पर इतनी हावी रहती है कि चेतना की सारी अवस्थाओं को संचालित करती रहती है। सुलाती भी उसको पशुता है, जब वो जग जाता है तब भी पाशविक व्यवहार करता है, और जब वो सपने देखता है तो उन सपनों में भी बस पशुता ही होती है। यही 3 अवस्थाएं होती है ना चेतना की। और चेतना की इन तीनों अवस्थाओं पर हावी कौन है? जागृति स्वप्न सुषुप्ति, तीनों पर हावी कौन है? पशुता ही हावी है। कृष्ण कह रहे हैं यहां पर बहुत गूढ़ बात है। ज्ञानी जगता रहता है। ज्ञानी प्रकृति के चलाए नहीं चलता। प्रकृति कह रही होगी सो जाओ, नहीं सोता। प्रकृति कह रही होगी अब फलाने तरीके के सपने लो, सपने माने कामनाएं, वो नहीं करेगा। लेकिन उसी प्रकृतिगत पाशविकता पर चलना संसार का नियम बन गया है। संसार में उसी को सामान्य माना जाता है। ठीक, चिड़ियों के दल में से एक चिड़िया शाम को अपने घोंसले में लौट के ना आए तो बात बहुत असामान्य हो जाएगी ना। और करा क्या उसने? बस इतना करा है कि प्रकृति का नियम तोड़ा है। कह प्रकृति के चलाए नहीं चलेंगे, कोई और चीज है जो हमें बुला रही है, हम उसके चलाए चलेंगे, प्रकृति के चलाए नहीं चलना। ज्ञानी देह के चलाए नहीं चलता।
और समाज देहाभिमानी लोगों से ही भरा हुआ है, तो माने समाज भी देह से ही चल रहा है, तो ज्ञानी फिर समाज के चलाई भी नहीं चलता। वो न तो अपनी वृत्ति का अनुगमन करता है, न सामाजिक नियम कायदों रस्मों रिवाजों के पीछे चलता है। वो किसके पीछे चलता है? वो उसी के पीछे चलता है जिसका ये श्लोक है। वो कृष्ण के पीछे चलता है। कह रहे कहां तुम रात और दिन के पीछे चलने लगे, तुम मेरे पीछे चलो अर्जुन। न तो तुम्हें धूप छांव का ख्याल करना है, न तुम्हें अपनी देह का ख्याल करना है, न तुम्हें रात दिन का ख्याल करना है, न दुनिया समाज क्या बोलेंगे इसका ख्याल करना है। तुम्हें बस मेरा ध्यान रखना है। मेरा ध्यान रखो अर्जुन, बस मेरा ध्यान रखो। और जब साधारण मनुष्यों को ये भ्रम हो जाता है कि वो जगे हुए हैं, तब ज्ञानी जानता है कि ये जगे नहीं हुए हैं, ये बहुत गहरी बेहोशी में लिप्त हैं। तो दूसरी पंक्ति कह रही है, जिस अवस्था में साधारण प्राणी जागते रहते हैं, आत्मदर्शी के लिए वो अवस्था अंधकार स्वरूप है। जब तुम्हारा दावा होता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। जब तुम्हारा दावा है कि तुम होश में हो, तुम गहराई से बेहोश हो। जब तुम्हारा दावा है कि तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें कुछ दिख रहा नहीं। जब तुम्हारा दावा है कि जगत रोशन है, ज्ञानी जान रहा है कि तुम्हारा जगत अंधकारमय है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ना अपनी सुनो, ना अपने अतीत की सुनो, ना अपने संस्कारों की सुनो, ना अपनी भावनाओं की सुनो, मेरी सुनो। उठाओ धनुष और युद्ध करो। तुम्हारी समस्या ही अभी यही है अर्जुन, कि तुम प्रकृति की सुन रहे हो। ये सब प्रकृति के अवयव हैं, दिख रहा है। आपका अतीत क्या है? प्राकृतिक है। आपका अतीत माने समय, देह का अतीत प्रकृति है वो। आपकी भावनाएं क्या है? प्राकृतिक है। विचार, तर्क, बुद्धि प्राकृतिक है। समाज ने जो बातें बता दी प्राकृतिक है। कैसे जाने कि क्या प्राकृतिक है और क्या नहीं? जो कुछ भी जाना जा सकता है सब प्राकृतिक है, जानने की कोई जरूरत ही नहीं। जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हो, जिसके बारे में भी आप दो शब्द बोल सकते हो, सब प्राकृतिक है। जो कुछ भी दिखाई दे, सुनाई दे, अनुभव में आ जाए, सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक माने वही भर नहीं जो जंगल में पाया जाता है। अप्राकृतिक कुछ होता ही नहीं। ये तो हमारी भाषा बेहोश लोगों की भाषा है, इसलिए उसमें एक शब्द आता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सब प्राकृतिक है। ये माइक क्या है? ये प्राकृतिक है। ये नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बाहर जो पेड़ लगा है वो प्राकृतिक है, माइक थोड़ी प्राकृतिक है। ये भी प्रकृति ही है। ये किससे आया? ये आपसे आया ना। आप कहां से आए? प्रकृति से आए। तो ये भी प्राकृतिक है। सब कुछ प्राकृतिक है। अध्यात्म की भाषा और जो साधारण घर की और सड़क की भाषा होती है, लोक भाषा, उसमें बहुत अंतर होता है। लोक भाषा में आप प्राकृतिक बस जंगल को मानते हो और कहते हो इंसान प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है। इंसान प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है माने क्या? कुछ नहीं। प्रकृति तो रहेगी हमेशा। हाँ, वो ऐसी हो जाएगी कि जिसमें इंसान नहीं रह पाएगा। प्रकृति पर तुम थोड़ा ही अत्याचार कर रहे हो, तुम स्वयं पर अत्याचार कर रहे हो। प्रकृति का तो बस रूप बदल जाएगा, और वो जो नया रूप होगा वो मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। मनुष्य उस नए रूप के साथ समायोजित नहीं कर पाएगा, मिट जाएगा। अब औसत तापमान बढ़ रहा है बाहर का, तो प्रकृति मिट थोड़ी रही है। प्रकृति बस अपना रूप बदल रही है। ठंडी से गर्म हो रही है, प्रकृति अपना रूप बदल देगी। प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, वो सदा थी, सदा रहेगी। बस उस गर्म तापमान में मनुष्य नहीं रह पाएगा। मनुष्य मिट रहा है, प्रकृति नहीं मिट रही। प्रकृति तब भी थी, मनुष्य के होने से करोड़ों साल पहले से प्रकृति है। और मनुष्य जैसी 1000 प्रजातियां मिट जाएंगी, उसके करोड़ों साल बाद भी प्रकृति रहेगी। और जब सब कुछ बिंदु रूप या बीज रूप हो जाएगा, प्रकृति तब भी रहेगी बीज रूप।
मनुष्य नहीं रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तुम अपने कंजर्वेशन की बात कर लो। यू आर अ थ्रेटेंड स्पीशीज अबाउट टू गो एक्सटिंक्ट। खतरा हमें है, प्रकृति को नहीं है। प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, उसको क्या खतरा होना है। ये जो चांद देख रहे हो, जो तारे देख रहे हो, ये जो बृहस्पति, शुक्र और मंगल ग्रह देख रहे हो, ये भी क्या है? ये तो प्रकृति ही है। और पृथ्वी एक बहुत छोटा सा ग्रह है। वो बहुत छोटा सा ग्रह मिट भी गया तो प्रकृति मिट गई क्या? ये अखिल ब्रह्मांड समूचा क्या है? प्रकृति ही तो है। तो प्रकृति थोड़ी मिट जाएगी, मनुष्य मिट जाएगा। ये क्या है? ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर भी क्या है? पर वो तो मैन मेड है। और मैन किसका मेड है? सुपर कंप्यूटर आपने बनाया, आपके ख्याल में भी नहीं आएगा ना कि ये सिर्फ प्राकृतिक है। नहीं आता ना, वो भी प्राकृतिक है। प्रकृति से परे बस एक है और उसी को कृष्ण कहते हैं। प्रकृति से परे बस एक है, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को पूर्ण पुरुष कहते हैं। बाकी सब प्रकृति। जो जीव प्रकृति के भीतर भीतर ही यात्रा करता रहे और सोचता रहे कि उसका जीवन प्रकाशित है, उससे कृष्ण कह रहे हैं तुम गहरे अंधेरे में जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी यात्रा अंधकार से अंधकार तक की है। प्रकृति के भीतर क्या है? सिर्फ अहंकार। बोध मात्र को वेदांत कहता है कि प्रकाश स्वरूप है। आत्मा मात्र को वेदांत कहता है कि प्रकाश स्वरूप है। प्रकृति में क्या है? अंधकार मात्र। ठीक। अब बताइए आपके जीवन में प्रकाश कितना? आप सुबह बिस्तर से उठे, बिस्तर क्या है? और प्रकृति माने क्या है? अंधकार। आप बिस्तर से उठे, आपने चाय कॉफी पी, वो क्या है? प्रकृति। आप गाड़ी पर बैठे, आप दफ्तर गए, गाड़ी क्या है? दफ्तर क्या है? बॉस क्या है? फाइलें क्या है? सैलरी क्या है? पत्नी क्या है? टीवी क्या है? फिर सो गए। और प्रकृति क्या है? अंधकार। रोशनी कहाँ है? वही बात कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, तुम जो जिंदगी जी रहे हो उसमें अंधकार के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार है। और जिस अंधकार में तुम घिरे हुए हो, उसी अंधकार से घिरा होकर के भी ज्ञानी जगा हुआ है। तस्याम जागृति संयमी।